हाजी भाई जी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हूं मैं जयपुर ज़िले की चोमू तहसील है। चोमू तहसील के ये छोटे छोटे पास के जो गांव हैं, जो गुजरी बेल्ट के लिए अपने आप में प्रसिद्ध गांव हैं। सर दोस्तों, गुजरी में कई तरह की वैरायटी है गुजरी में, तो उसी में से एक जो अनोखी वैरायटी बोलते हैं दोस्तों, दानपुरा की वैरायटी। और दानपुरा की जो वैरायटी से छोटे छोटे जो आसपास के जो गांव हैं, जब यहाँ के किसान उस बकरी का पालन करते हैं और जब उन बकरियों की हम ब्यूटी देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह से जो बेहतरीन नस्ल जो गुजरी की हमारे किसानों के द्वारा जो तैयार की गई नस्लें वो हमें देखने को मिलती है, तो दिल वास्तव में गदगद होता है और दिल करता है ऐसे किसानों को सैल्यूट करने का। वास्तव में इन्होंने मेहनत की है, दिल लगा के काम किया है, इनकी जिज्ञासा थी, इनकी लगन थी, और जिज्ञासा और लगन के कारण ही आज हम आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें दिखा पा रहे हैं। अगर दोस्तों ये किसान नहीं होते तो हमें ये नायाब हीरे, पशुधन के अनमोल रतन हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हमारे किसानों की रही है, कुछ कमियां हमारे व्यापारी वर्ग की रही है, और कुछ कमियां जो है वो एक लालच वर्ग के लोगों की भी रही है। अच्छी बकरी थी, कोई कमी रह गई, हम उसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पाए और वो कसाई के हाथों में चली गई। तो ऐसी भी कई जानकारियां जो आने वाले समय में मैं प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं जानकारी आगे बढ़ाऊं इससे पहले मेरा आपसे तहे दिल से निवेदन, आप अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेड़ पालन से रिलेटेड, पशु पालन से रिलेटेड और ख़ासकर से बकरी पालन से रिलेटेड हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो आज हैं हमारे साथ हमारे नए किसान बाबा, अच्छा ज्ञान है, उम्र भी इन्होंने काफ़ी ली है। तो बाबा राम राम। राम राम जी। क्या नाम बाबा अपना? रिछपाल है जी। रिछपाल जी। हाँ जी। रिछपाल जी है। अपना गांव कौन सा बाबा? चिमनपुरा है जी। चेमनपुरा गांव है। हाँ जी। तो उम्र कितनी होगी बाबा? उम्र 75 हो। 75 साल हो गई। तो ये देसी घी का और तिल्ली का तेल का ही कमाल है, वरना आजकल तो 75 साल में तो अब कहाँ है जी, देसी की कहाँ है, अब तो नहीं है ना। अब नहीं है। पहले की तुलना में, आज की तुलना में क्या मानते हो आप? पहले तो बहुत था। बहुत था। अब तो नकली काम हो गया सब। खान पान पहले अच्छा था या आज का अच्छा? पहले वाला अच्छा था। पहले वाला देसी खाना, देसी खाना, देसी खाद। अब तो खाद को से ऐसे ही बना रहे, नाज में भी जहर हो गया, दूध में भी जहर है। दूध में भी जहर है। और क्या। बकरी पालन कितने सालों से कर रहे हैं बाबा? बकरी पालन तो जब से ये पानी खत्म हो गया। पहले तो भैंस थी, ऊंट थे, खेती भी कर रहे थे। हाँ। अब पानी तो खत्म हो गया, बेरोजगारी हो गई, तो ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बच्चे तो है नहीं, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे ड्यूटी करते हैं। अकेला वो हमारी घरवाली है, आप हैं और माँ जी हैं। देखिए दोस्तों, उम्र के 75 साल हैं बाबा की, और माँ की उम्र 70 साल लगभग। 70 हो गई। 70-65 के लगभग। लगभग 70 ही मान। बुढ़ापे में एक दूसरे के ये सहायक है दोस्तों। जीवन साथी जब कहते हैं कि मेरे हमसफर, मेरे कदम से कदम तो मिला के चल, जब जीवन साथी को बाबा चुना जाता है, वास्तव ठीक है। पत्नी वो को एक अर्धांगिनी का दर्जा इसलिए दिया गया है। मैं माँ की तुलना करूं आपसे, तो आपका एक कदम और माँ का पिछले कदम जब दोनों साथ चलते हैं, तब इस घर की गाड़ी चलती है बाबा। एक ही बात, यही चलती है ना? चलती है। और एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो दो पहलू में, पहले पहलू में जब पति आता है तो दूसरे पहलू में पत्नी आती है। तो जब ये जीवन की नैया हम सुख से, दुख से, हर मुश्किल हालात से, हर सुखों के हालात से जब गुजरते हैं, एक भरा पूरा परिवार हम देते हैं अपने जीवन काल में। और उसी जीवन काल में जब हम इस तरह की जब बातें होती हैं, तो उसमें जब एक बुढ़ापे में जब आप आए बाबा 75 साल की उम्र में, तो आपका कहीं ना कहीं माँ के साथ मन बहला रहा, बातचीत होती रहती है। और जब कुछ काम होता है तो फिर पशुओं के साथ में ही आपने दिल लगाना शुरू किया। सही है। एक तो समय का पता नहीं चलता, कुछ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो बकरी पालन से आपको कैसा लगा बाबा? ठीक ही है। ठीक ही है। कितना ठीक माने? एक तो अभी टाइम पास भी है, बचत भी है जी। बचत भी है, पर जैसे इसकी बेकार हो तो ही। हाँ, बांधने से कुछ नहीं होगा। बांधने से कुछ नहीं होता। मेहनत करो, मेहनत करो और उस मेहनत का परिणाम आए। जब
जब तो कुछ है इसमें, बांधने से तो कुछ नहीं बनेगा, मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जरूर करनी पड़ेगी। तो आपने बाबा ये 2 ही बकरी पाली है? 2 हैं जी। पहले एक वो पठ है, वो बेच दिया, बेच दे भी हैं, पाल भी लेते हैं, बेच भी देते हैं। पाल भी भैंस लेते भी हैं। हमारे पास 2-3 भैंस भी है? हाँ, भैंस कौन सी रखते हो बाबा? देसी रखते हो या कोई नस्ल वाली? देसी तो नहीं है फिलहाल, तो हरियाणा वाली है। मुर्रा वहाँ नस्ल? से मुर्रा भी है, फिर वहाँ से सिमन ले के आए थे हम। सिमन लेके आए थे? कौन से बुल का? एक तो पहले तो ले आया था मैं कुरुक्षेत्र से पास में है, क्या बात युवराज है, युवराज का? हाँ जी। क्या बात है। फिर दूसरे देखिए दोस्तों, ये है जानकारी अपने आप में एक यूनिक। दूसरा नंबर पे ले आया हिसार से। हिसार से? कौन सी यूनिवर्सिटी से? एक तो लोकास से लाए? हीरा का ले आया था एक बुल। अच्छा। हीरे के ले आए थे सिमन, हाँ, और एक ले आए थे वो कोहिनूर का। कोहिनूर का? हाँ जी। क्या बात। फिर बाद 2-3 महीने पहले लाए थे हम यहाँ से बिहानी से। भिवानी से? कौन से बुल का? अर्जुन तुंगड़। अर्जुन तुंगड़ का लेके हाँ आए? जी, हाँ जी। तो 25 उनके रिजल्ट जो आएंगे आने वाले समय में? आएंगे। आएंगे। अर्जुन का तो आया ही नहीं नहीं रिजल्ट। आया नहीं। और कोहिनूर का? कोहिनूर का आया था, वो भैंस बेचती। वो भैंस बेच दी। फिलहाल मेरे पास है तो एक बात बताइए बाबा, M29 का है एक तो M29 का नग है। अच्छा कटी है, ब्याहेगी अभी। बिल्कुल। M29 बुल एक नामी बुल हुआ है हाँ। देश का, और M29 से एक बुल निकला है बाबा, अनमोल भैंसा, हाँ, पंजाब का जगतार सिंह जी के वो भैंसा है, हाँ, हाँ। और उसकी ब्लड लाइन, मदर लाइन बहुत अच्छी ये है। तो हम बहुत पीछे रह गए जी। हम आज के 30 साल पहले अगर होते ना, हाँ, ध्यान नहीं गया, हमारी खेती हो रही थी जब, तो ध्यान नहीं था। पानी खत्म होने के बाद में सारा कुछ पानी फैला खत्म हो। होने के बाद में ये पशु याद आया। हाँ याद है, पहले नहीं है। पहले पानी खेतों में फुल था, फुल था। धीरे धीरे जमीन का लेवल डाउन होता गया, पानी की कमी आती गई, बेरोजगारी होगी जब याद आई है। बेरोजगारी हो गई, तब याद आया कि कुछ ने अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए। हाँ ये तो बढ़िया लगा बाबा आपसे बात करके। है, लग नहीं रहा था कि आपके दिल के अंदर इतना ज्ञान बैठा हुआ है। अरे साहब क्या करें, तो करना ही पड़ता है। करना तो पड़ता है, वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप बातचीत से फिर भी बता रहे, हमारे तो कई आदमी ये सोच लेते हैं वो सिमन, अरे वो क्या, हमारे तो ब्याहने चाहिए। ब्याणी चाहिए। ब्याहने से कुछ नहीं होगा। 3 साल होगा उसका गोबर ना को, 3 साल बढ़िया वाले का ना हो, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है। 3 साल लगत मार रगड़ो, वही ब्याहने चाहिए। ब्याहने से कोई मतलब नहीं। ब्याहेगी तो बेचोगे जो 60,000 50,000। 3 साल में अगर बढ़िया बुल की पैदाइश हो तो भी 5 लाख 3 लाख, कम से कम 2 लाख तो है ही है। तो यही प्रयोग आपने बकरियों पे भी किया है बाबा? ये बकरियों भी अभी चल रहे हैं जी। बकरियों पे चल रहे हैं। हाँ। तो आप गुजरी बेल्ट में, गुजरी की जो आपकी जो ब्रीड है, हाँ। उसमें टॉप लाइन हम है, कई क्वालिटी है जी। कई क्वालिटी है। हाँ। सबसे बेहतर आपके दिल को देखो कौन सी हमारे लाइन को छूती तो है? ये गुजरी बच्ची बढ़िया लगी। ये बढ़िया लगी, हाँ। आपके दिल को छुई। हाँ सीधी तो बात। ये आप मोल लाए थे बाबा या अपने घर पे तैयार हम तो किए? साहब बच्ची तो ले तो मोल कौन सी लाए थे मोल आप? हाँ जी। बताना मुझे, कौन सी लाए थे मोल? ये दोनों ही मोल ही ले। अच्छा, ये दोनों ही मोल लेके हाँ आए, जी, हाँ ये वाली और वो वाली। हाँ ये जी। छोटी बच्ची लाए थे हाँ। और वो ब्याही हुई इसकी लाए थे? तो माँ ले आया था। इसकी तो माँ लाए थे। हाँ, फिर उसके एक बकरा होया, उसको बेच दिया, ये बच्ची रख ली। बच्चे रख लिए, माँ को दिया बेच आपने? माँ को बेच और जो दिया। उधर वाली को? ये मोल ले। ये मोल लाए। हाँ जी। ये भी बहुत अच्छी बकरी है आपकी। और ये बकरा आप तैयार कर रहे ये हैं? बच्चा भी तैयार मोल ले थे हम तो, वैसे तो। ये अलग लाए? हाँ, इनका नहीं है दोनों का? नहीं इनका नहीं है, तो ब्याहेंगे दोनों। अच्छा, ये बच्चा आप तैयार कर रहे हाँ हैं? जी। क्या महीने का बच्चा है बाबा ये? ये वाला बच्चा है जी 3.5 महीने का। 3.5 महीने का। आप ये बकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहाँ की लाइन है ये? यही मारवाड़ी है। वैसे तो लाया था वहाँ से, दानपुरा के पास में आबास। आबास से? आबास गाँव है, अच्छा, वहाँ से लाए थे ना। वहाँ की बकरियां फेमस है? ठीक ही है। ठीक है। जैसे हमारे अजमेर की एक गांव है बाबा, भवाड़। हाँ, बुहाड़ भी है। भवाड़ मासेड़ गांव है। हाँ है, जानू। ठीक है। भवाड़ नाम से बकरियां बिकती थी, हाँ बिकते हैं। लेकिन आज वहाँ बकरियां नहीं रह गई, मिंगनी रह गई है। हाँ, सही तो आपके एरिया में भी क्या ऐसा हुआ है क्या नहीं, हम कि भी लाए पहले थे साहब। बकरियों की तुलना में, आज की बकरियों की तुलना में, कि पहले वाली बकरी बेहतर या आज की देखो बकरी साहब, बेहतर? पहले तो हम थे ही नहीं इस लैंड में ही नहीं आप थे ही नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं ना थी? ना, हमारे कोई नॉलेज तो ना। कितने साल से फिर भी बाबा? 5-10 वर्ष हुए अभी तक। 5-10 वर्ष में कितना अच्छा मान रहे हैं इस काम को? प्रॉफिट तो है साहब। प्रॉफिट है? हाँ। दिल से है? हाँ। अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो है, पर जैसे अभी आपने 2 ही बकरियां रखी हुआ, हाँ। कोई व्यक्ति इसको व्यवसाय के तौर पे करना चाहिए, व्यापारी की दृष्टि से, हाँ, हाँ। कभी 10 से, कभी 20 से, कभी 30 से,
एक व्यापारी की दृष्टि से, तो क्या एक नौकरी से कई गुना बेहतर है क्या ये? देखो जी, बेगार करने वाला हो तो बेहतर है। बेगार करने वाला तो बेहतर है, हाँ। और वरना यार बांधने से तो कोई मतलब नहीं है। बांधने 10 से तो 5 कोई, रखो, हाँ, अच्छी बेगार करो, फिर तो प्रॉफिट खूब है। अच्छी मेहनत करो, हाँ, मैंने अच्छी लाइन लो, हाँ। और अच्छा काम करो, जब तो है इसमें फायदा। फायदा नहीं, बांधने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो हाँ भाई। कोई ऐसा 5-10 साल जैसे आपको लाइन पे काम करते होगे बाबा, हाँ। गाय पे किया हो या भैंस पे किया हो या आपने बकरी पे किया हो, कोई आपका एक ऐसा अनुभव रहा हो जीवन का, कभी उतार चढ़ाव वाला, कभी खट्टा मीठा, कोई बकरी आपने हाईएस्ट रेट में बेची हो या कोई भैंस आपने हाईएस्ट रेट में बेची हो, कोई आप बता पाएंगे कि देश के किसानों को? जो भैंस तो ऐसे है जी, कोई अनमोल चीज है तो कोई कीमत नहीं है उसकी। कोई कीमत नहीं है, हाँ। और बकरियों की भी आजकल वही बकरियों की बातें, कोई कीमत नहीं है। कोई- बकरी 20 की मिल जाए, बकरी लाख की भी कौन मिले। बकरी 20 की मिल जाए, बकरी लाख की भी कौन मिले। लाख की भी ना। देखो दोस्तों, ये थी हमारी मारवाड़ की जो शेखावाटी जो बोली है, ये आपका शेखावाटी एरिया है, मैं शेखावाटी दोस्तों हूँ, तो ये शेखावाटी बोली का अंचल है। बाबा ने हमें जो बताया है कि बकरी मिल जाए तो 20,000 में, ना मिले तो लाख में भी ना मिले। ना मिला, सही है। तो लाख वाली बकरी को कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि यार मैं तो 10,000 में बकरी खरीदने से खुश हूँ। तो अपने अपनी समझ की बात। अपने अपनी समझ की बात है, कोई उनकी और वो समझ थोड़ा को अनजान पड़ा उसके पास। अनजानपना है, हाँ। लेकिन जिस दिन वो जानकर बनेगा हाँ। और जिस दिन वो तालाब में गोते मारेगा इस बकरियों के तालाब में, तब उसको एहसास हो जाएगा कि बकरियों की लाइन को निकालना सही। और बकरियों की वैरायटी निकालना और एक अच्छा मेल करना पशुओं के साथ। देखिए जैसे ये 2 ही बकरी बाबा, इस बकरियों की टक्कर की बकरी एक एक बकरी ढूंढ के करनी पड़ती है। पड़ती है साहब, एक साथ तो 2 की 3 होती है, 3 की फिर 4, 4 की 5, ऐसे धीरे धीरे वैरायटी बढ़ती है। सही। तो मैंने भी फार्म शुरू किया था बाबा, हाँ हाँ मैंने एक बकरी से शुरू किया था, मैं आज 300 तक पहुंचा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मुझे ये जरूर शिक्षा मिली है, जरूर ये आभास जरूर हुआ है कि ये काम इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति कर लेता, हर कोई व्यक्ति इसको कर लेता। तो आज की जैसे कई युवा पीढ़ी पढ़ लिखाई तो बहुत ज्यादा हो गई बाबा, पढ़ाई लिखाई होगी, पढ़ाई तो खूब है, ठीक है, बेरोजगारी भी काफी मात्रा में, बेरोजगारी में तो कमी नहीं। कंपटीशन फुल है। और जिनके पास अपनी खेती है, जिनके पास अपनी जमीन है, अगर वो व्यक्ति पशुपालन करे, चाहे वो भैंस का पालन करे, गाय का करे, चाहे बकरी का करे, कोई भी, लोगों ने तो बाबा यहाँ से भी पैसा कमाया है, कुत्ते से भी कमाया ना, कमाया ना, कैनल कमा रहे हैं अभी, कमा रहे हैं ना, कुत्ते के पिल्ले भी बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं साहब, बेच रहे हैं ना, मुर्गियों से भी पैसा कमाया है, 10,000 20,000 बेच रहे हैं ना। तो बकरी पालन भी एक अपने आप में एक लाजवाब व्यवसाय है, बशर्ते इसको दिल से किया जाए। तो आपका कोई संदेश हो बाबा जो आप किसानों को कहना चाहें? अच्छा, किसानों को तो यही कहना है, मेहनत करो, हर चीज की मेहनत करो, कोई भी चीज हो, भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, मेहनत से मिलेगा, फल मिलेगा। मेहनत तो कर ही लेता किसान, लेकिन सही दिशा की मेहनत होनी चाहिए, बस, और सही चीज पे मेहनत होनी चाहिए। लापरवाही नहीं करनी, लापरवाही किसी भी चीज की, हारी बीमारी हो तो तुरंत दिखाओ, डॉक्टर साहब को दिखाओ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रिचपाल बाबा जी चिमनपुरा गांव से, और हमारे जो अजीज दोस्त हैं नीरज जी मीणा, नीरज जी मीणा के है ना, ये ताऊ जी है ना, ताऊ जी हैं सर। हमें मौका मिला 3 बकरियां, 3 जानवर देखने का, 2 बकरी है, 1 बकरा। बाबा उम्र रही मेरी, और मालिक ने अगर सांस दिया, आप और हम रहे, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया एक बाबा मेला है। करिए तो बात सच है ना, सच है। किसी एक फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग आया था कि ये दुनिया के मेले यूं ही लगे मिलेंगे, पर अफसोस एक दिन इन मेलों में हम नहीं होंगे। ये सच है बाबा, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे पल भर का भी नहीं पता कल मैं आपसे मिलूं या ना मिल पाऊं। ये तो बात कुदरत के आगे मैंने, लेकिन अगर मेरी और आपकी जिंदगी रही और मालिक ने चाहे तो इस बकरे की जिंदगी रही, तो मैं इस बकरे को, जैसे नीरज जी के पास जो बकरा है राजा, ठीक है, तो राजा की तरह ही आप इसको बनाएं, हम तो ये चाहते हैं। जरूर बनाएंगे, कोशिश तो करेंगे, कोशिश पूरी कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुई है, कोशिश तो करेंगे, बस ऊपर वाले की मेहर, बाकी ऊपर वाले की है। तो ब्लड लाइन वही है ना, दानपुरा वाली। ये जो आप ताऊ जी की देख रहे हो, ये दो फीमेल और ये मेल, हाँ, जो अपना ब्रीडर आपने राजा कवर किया है, उसी की ब्लड लाइन, उसी की ब्लड लाइन है सर। इनकी प्रोजेनी सेम है, प्रोजेनी सेम है। तो दोस्तों,
ये थे हमारे साथ बाबा रिछवाल जी, और मिलेंगे हम आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अलविदा। दुआओं में आप हमें याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।